नमस्कार दोस्तों, अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज गुरुवार है और मैं प्रस्तुत हूँ लेकर अनूठी लघु कथाएं। ये लघु कथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी मार्च 2018 से अक्टूबर दिसंबर 2020 तक के अंकों से ली गई हैं। अनूठी लघु कथा में हमारा प्रयास है कि लघु कथा की अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली हो या फिर उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में आ रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लघु कथाओं के चयन में हमने संपादक के साथ पाठकों की समझ और उनकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, यह यात्रा हम सबकी साझा यात्रा है, इसलिए हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज अवश्य कर लें, ताकि हम आपकी रचनात्मकता को अधिकाधिक पाठकों तक पहुंचाने में सक्षम हो सकें। इस श्रृंखला में प्रत्येक गुरुवार और रविवार को दो लघु कथाओं का पाठ किया जाता है, जिसमें से पहली लघु कथा का पाठ उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा और दूसरी लघु कथा का पाठ क्रमशः गुरुवार को अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी के द्वारा और रविवार को सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल जी के द्वारा किया जाता है। तो आज की प्रस्तुति में मैं लेकर आया हूं चर्चित लघु कथाकार कांता रॉय जी की अनूठी लघु कथा कागज का गांव। कांता जी की यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के जनवरी मार्च 2020 अंक में शामिल की गई है। तो प्रस्तुत है लघु कथा कागज का गांव। जीप में बैठते ही मन प्रसन्नता से भर गया। वर्षों बाद अपने देश में वापसी, बार बार हाथों में पकड़े पेपर को पढ़ रही थी। पढ़ क्या, निहार रही थी। सरकार ने पिछले 10 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम करके रामपुरा की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया है। गांव की फोटो कितनी सुंदर लगती है। मन आह्लादित हो उठा था। उसका गांव मॉडल गांव के तौर पर विदेशों में कौतूहल का विषय जो है। बस अब कुछ देर में गांव पहुंचने ही वाली थी। दशकों पहले सूखा और अकाल ने उसके पिता समेत गांव वालों को विवश कर दिया था गांव छोड़ने के लिए। अरे, ये तो अपने गांव का रास्ता नहीं मालूम पड़ता। मीलों निकल आने के बाद भी दूर दूर तक सूखा ही सूखा देखकर वह आशंकित हुई। मैडम, आपके बताए रास्ते से ही जा रहे हैं। मुझे तो यहां आसपास बस्ती दिखाई ही नहीं दे रही। सन्नाटा ही सन्नाटा है। इंसानों की तो क्या, लगता है चील कौओं की भी यहां बस्ती नहीं है। क्या? सामने जरा और आगे चलो। पेपर में तो बहुत तरक्की बताई है गांव की, इसीलिए तो हम गांव देखने की चाहत लिए आए हैं। और कितना आगे लेकर जाएंगी मैडम? गाड़ी में पेट्रोल भी सीमित है। रुको, गूगल सर्च करती हूं। कहते हुए स्मार्टफोन निकाली। ओह, नेटवर्क ही नहीं। बेचैन होकर फिर से गांव को पेपर में तलाशने लगी। मैडम, कागज में गांव था, लगता है उड़ गया। तो यह थी
सुश्री कांता राय जी की लघु कथा कागज का गांव। और अब आप सुनिए डॉक्टर संध्या तिवारी जी से नई पीढ़ी के एक और प्रतिनिधि लघु कथाकार की अगली अनूठी लघु कथा। तो आइए संध्या जी। धन्यवाद महादोषी जी। सभी मित्रों को संध्या तिवारी का नमस्कार। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ चर्चित लघु कथाकार शकुंत दीपमाला की अनूठी लघु कथा मूर्तियां। शकुंत जी की लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अप्रैल-जून 2018 के अंक में शामिल हुई थी। तो प्रस्तुत है लघु कथा मूर्तियां। कलाकार था, बनाई थी उसने बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियां, पत्थरों की, चट्टानों की, मिट्टी की मूर्तियां थी ही ऐसी भव्य मानो सब एक दूसरे से बतिया रही हैं। अनासक्त भाव से वह मूर्तियां गढ़ता जा रहा था। उसमें कुछ खाली रेखा चित्र होते थे और कुछ तट की चिकनी मिट्टी से निर्मित सजीव जीवंत। उनमें छोटे छोटे दंतहीन बच्चों की मासूमियत, खिलती हुई धूप सी चमकती किलकारियां, फूलों सी कोमलता मन मोह लेती थी। कुछ में उठती हुई जवानियों का उफान, मदहोश चितवन, प्रणय का आमंत्रण और विरह का असह्य दर्द, सब कुछ था। तो कुछ में जर्जर बुढ़ापे की अपने सुंदर अतीत को मापती हसरत भरी आंखें, जिनमें पानी के अभाव में दम तोड़ती आशा की छोटी छोटी मछलियां। फूलों का मौसम था, मूर्तियों पर शवाब था, निखर रहा था उनका सौंदर्य। सभी इतरा रही थी अपने अपने रूप लावण्य पर। समय के साथ मौसम बदलने लगा। फूलों और तपिश के आवरण को परे हटाकर उमड़ घुमड़ कर बरसते बादलों ने सारे आकाश को ढांप लिया। मोटी मोटी बूंदें टपकने लगी। यह देखकर मिट्टी की मूर्तियां रोने लगी। वर्षा की तेज धार से उनका नामो निशान तक न रहा। उनका रुदन घनघोर घटाओं की गर्दन में कहीं गुम होकर रह गया। अगले दिन जब धूप निकली तो दृढ़ चट्टानों के शिलाखंडों पर पड़ी और उन पर भित्त चित्रों सा मुकेरी मूर्तियां अपने रूप लावण्य और दृढ़ता पर इतराने लगी। एक धीमा सा अट्टहास चट्टानों और कंदराओं की दीवार से टकराकर कितनी ही देर तक किसी देवालय की घंटियों की तरह गूंजता रहा। मूर्तियां जितनी सुंदर थीं, उनका अट्टहास उतना ही मधुर था। परंतु दूर दूर तक छितरी बिखरी मलिन धूमिल मूर्तियों को वह अट्टहास किसी तीखी धार की तरह आहत कर रहा था। वे सब मर चुकी थी, परंतु उनकी आंखें अभी जिंदा थी। एक दिन धरती के भीतर से अनायास ही एक भयानक सी थरथराने वाली विचित्र सी आवाज आने लगी। पांव से जमीन खिसकने लगी। ऐसा भूडोल कि धरती का वक्ष महाकाल सम विकराल खुलकर विदीर्ण हो गया। बड़े बड़े शिलाखंडों सहित
सभी लौह सम मूर्तियां भी उसमें समा गईं। धरती पूर्ववत सामान्य हो गई। अगले ही दिन वो मत वाला कलाकार अपना झोला उठाए पुनः वहां आ गया। उसे नए उगते हुए सूरज का आकर्षण स्वरूप इतना अद्भुत लगा कि वह पुनः अपने काम में जुट गया। देखते ही देखते वहां मूर्तियों की एक भव्य सृष्टि पुनः स्थापित हो गई। कच्ची मूर्तियां, लौह सम पक्की मूर्तियां। धन्यवाद। ये थी आज की दोनों लोक कथाएं। यदि आपको ये लोक कथाएं पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और हमें अपना प्यार प्रदर्शित करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे।